So Narada Muni has cleared all the doubts. Yudhishthira Maharaj asks questions. Narada Muni is totally satisfied. The main question of Yudhishthira Maharaj का एक प्रश्न था कि कृष्ण तो थोड़े पार्शियल हैं, पक्ष लेते हैं. वो तो भगवान है, भगवान को पक्ष नहीं लेना चाहिए. इस चक्कर में पूरा 7वां कैंटो चलता है और उसमें बहुत डिस्क्रिप्शंस है. Narad Muni is a very, very great personality. प्रभुपाद जी इसमें एक बहुत अच्छा टिप्पणी लिखते हैं कि अगर नारद मुनि का जो ये डिस्क्रिप्शन सुन के थोड़ा भी किसी को डाउट है कि कृष्ण को भगवान है, वो डाउट उसको छोड़ देना चाहिए. तो डाउट क्या चीज़ है? इधर नारद मुनि बहुत क्लियरली समझाते हैं युधिष्ठिर महाराज को हाउ कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी. प्रभुपाद जी बोलते हैं दुनिया में क्या है कि हर चीज़ को डाउट करना ठीक है, बिकॉज बहुत धोखा है इस दुनिया में. लेकिन कोई चीज़ अथॉरिटी से आ रही है उसको डाउट करेंगे तो आप बड़े दुर्भाग्यशाली हैं. करें जनरली डाउट करना चाहिए. कोई आपको कोई चीज़ दे, ये बोलेगा इस चीज़ का मूल्य ये है, डाउट करते हैं हम लोग, ये असली मूल्य है, ज़्यादा ले रहा है पैसा, हमको धोखा तो नहीं दे रहा है. हर चीज़ में डाउट है, लेकिन अथॉरिटी को डाउट करना दुर्भाग्य है. जैसे आप डॉक्टर के पास गए, पहले आप ये निश्चित करिए कि डॉक्टर ये क्वालिफाइड है नहीं है. उसके तरीके आप डॉक्टर को टेस्ट नहीं कर सकते. आपको पता चलता है डॉक्टर क्वालिफाइड है जब उसको सर्टिफिकेट मिला है और उसका काम अच्छा है, और कोई तरीका नहीं आपके पास. तो कोई भी आदमी आचार्य है, उसको उसके पूर्व गुरु ने सर्टिफाई किया है, और जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे सुबह भी शाम को, वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन क्रिएट कर चुका है. हम लोग ही बोल रहे हैं, वो भी बोलता है, लेकिन हमारा शब्द भौतिक है, उसका शब्द आध्यात्मिक है. कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके शब्द को सुन के लोग कृष्ण के सेवा की तरफ प्रेरित हो जाते हैं. आप अगर रिकॉर्ड में साउंड लेंगे सेम ही आता है. जैसे आप प्रसाद ले लो या भोग ले लो, उसको आप मेटेरियली टेस्ट करोगे तो आपको कुछ फर्क तो दिखेगा नहीं. लेक में भक्ति शक्ति है, एक खाली खाना ही है, फर्क है नहीं है. तो जो आचार्य लोग होते हैं उनके मुंह से जो शब्द आता है वो पूर्ण रूप से कृपा से भरा होता है, और अपने गुरु के आदेशों प्रचार कर रहे होते हैं, अपने इनिशिएटिव में नहीं. वो क्योंकि प्रचार कर रहे हैं, गुरु ने उनको आदेश दिया तुम विश्व भर में कृष्ण भक्ति फैलाओ. उनको बस वही है. उनको कभी ये नहीं लगता मैं इसके काबिल हूँ, मुकम करोति वाचालम. उनको ये होता है गुरु ने आदेश दिया है, हम करेंगे. तो उनके शब्द सुन के आदमी कैसे पता चलेगा? यू शुड बी इफेक्टिव. उनके शब्द सुन के, जैसे डॉक्टर दवाई दे रहा है, डिग्री तो लेके आए लेकिन दवाई दे रहा है, लोग मर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है. दवाई दे रहे हैं, उनके लोग उनको सुन रहे हैं और लोगों के हृदय में परिवर्तन हो रहा है. एक प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे, जैसे यूनाइटेड नेशंस बनाया, प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको बंद कर दो. क्यों? आपने बड़ा बिल्डिंग तो बनाया, साहब कितने 200 300 400 देश दुनिया के सब उधर इकट्ठे होते हैं, लेकिन इकट्ठा होने के बावजूद भी लोग साथ नहीं हो पा रहा, डिसयूनाइट हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो. हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते. एक और देश बनाओ, एक और स्टेट बनाओ, इंडिया में भी एक और स्टेट बनाओ, एक और स्टेट बनाओ.
अभी नॉर्थ कर्नाटक का बोलते हैं हमको अलग एक और स्टेट चाहिए, मतलब साथ नहीं रह सकते आपके हम। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गलती ये है उसमें, इतने लोग इकट्ठे हुए लेकिन उनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन क्रिएट कर सका। बोलना बकना सेम तत्व भी बोल सकते हो, कृष्ण का सेवा करना है, जैसे मंदिरों के पास भिखारी बैठे रहते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, वही बोल रहे हैं। वो भौतिक शब्द है, आध्यात्मिक शब्द नहीं है। आचार्य बोले भगवान आपका भला करे, उसमें कृपा भी आती है साथ साथ। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? भोग और प्रसाद एक ही है, आपको ऑफर करके आप टेस्टिंग लैब में भेजो, आपको तो कुछ फर्क भी नहीं दिखेगा उसमें, है ना। लेकिन आचार्य के शब्द फर्क होते हैं, इसलिए आचार्य को पढ़ना पड़ता है, उनके शब्दों में शक्ति होती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये देखो यूनाइटेड नेशन बनाया कितना साल पहले, उसके बाद जितने फ्लैग थे हर दिन बढ़ते ही रहते हैं। ये लोग यूनाइट नहीं हो रहे, ऑल लड़ रहे हैं कंटिन्यूअस, पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, कुछ रोक नहीं पाए ये। क्यों? प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि आपके पास ऐसे व्यक्ति नहीं है कोई कुछ बोल सके आध्यात्मिक शब्द, इसलिए लोग यूनाइट नहीं हुए और डिसयूनाइट हो गए। मीटिंग होती है, हजारों लोग बा 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 बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होता। और प्रभुपाद जी बोलते हैं हमने एक छोटा सा मूवमेंट बनाया क्योंकि हमने कुछ शब्द बोले अपने गुरु के आदेश के अनुसार, दुनिया भर से लोग यूनाइट हो गए। कह रहे दुनिया भर के लोग, हाँ, ये भी भूल गए कि वो अलग अलग उनका जन्म है, अलग अलग उनका शरीर है, सब भूल गए। दुनिया भर के लोग यूनाइट हो गए। क्यों? क्योंकि एक आदमी था जो एक शब्द, आध्यात्मिक शब्द क्रिएट कर सका। ठीक है, तो भौतिक शब्द क्रिएट करना, आध्यात्मिक शब्द क्रिएट करना बहुत फर्क होता है। इफेक्ट से पता कर सकता है, आप समझ रहे? उसको सुन के आदमी को, अगर आदमी पूरी तरह से नास्तिक भी था, उसने कभी कृष्ण के बारे में सुना भी नहीं था, उस शब्द को सुन के ढुक उसको आध्यात्मिक चेतना प्रेरित हो जाती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं वो एक खाली इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। खाली इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। वो जब नम्र होके, विनीत होके जब हम आचार्य के शब्द सुनते हैं तो हमारे दिल में आध्यात्मिक हृदय, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वो खाली एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं गीता खाली इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, तत्व क्या है इसमें, तत्व क्या है। खाली एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट नहीं है, ये तो आध्यात्मिक एफर्ट है। जब हम, वो एग्जाम्पल नहीं है श्रीरंग का, जो ब्राह्मण का क्या आध्यात्मिक एफर्ट कर रहा था, बोलो वो इंटेलेक्चुअल क्या एफर्ट कर रहा था, उसको तो गीता पढ़ना तक नहीं आता था, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार गीता पढ़ने का कोशिश कर रहा था, पूरा गीता का ज्ञान उसको प्रकट हो गया। कह रहे तो इंटेलेक्चुअली कहाँ मैच हुआ वो? आपका राधा रानी या गोपीस एग्जाम्पल के तौर में, वो तो आपके कृष्ण के संगी हैं, वो क्या इंटेलेक्चुअल एफर्ट किया था? गोपीस लोग क्या किए थे? वो तो गुरुकुल भी नहीं गए, लेकिन कृष्ण की सेवा करके वो इतने बड़े भक्त बन गए कि ब्रह्मा शिवा भी उनके सामने नहीं है। ठीक है ना। तो ये भक्ति का जो एफर्ट है, इसको इंटेलेक्चुअल एफर्ट भी नहीं है, दूसरा ये भौतिक भी नहीं है, आध्यात्मिक है। तो ये आध्यात्मिक लेवल पे ऑपरेट करता है और इस लेवल पे पूरी दुनिया को यूनाइट करा जा सकता है। मटेरियल लेवल में तो डिफरेंस रहेगा ही, हर लोग अलग अलग गर्व करते हैं, हमारा जीन अच्छा है आजकल, हमारा शरीर अच्छा है, हमारा कलर अच्छा है, हमारा कल्चर अच्छा है, तो लोग लड़ते ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव सपाके च पंडिता समुदर्शिनः, लोग समदर्शी हो जाते हैं। कुछ भी हो, चाहे वो सेम स्पीशीज हो या स्पीशीज के बीच में डिफरेंस हो, सब उड़ जाता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, सो ये एक चीज़ था। तो दूसरा चीज़ हमारा गौन करना था डाउट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए जब आचार्य बोल रहा है, वो दुर्भाग्य है। एक बारी किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी समझा रहे थे क्लास में, देखो भाई हमेशा ऑथोरिटी को सुनने का, ये तो पहला चीज़ है वेद में, बिकॉज अभी का जो ज्ञान है खाली प्रत्यक्ष उसमें मूल है, ऐसा नहीं उसमें भी है शब्द, कुछ पुराने लोगों के विचारों को लोग सुनते हैं, बट मूल है प्रत्यक्ष। तो प्रभुपाद जी समझा रहे थे मूल प्रत्यक्ष नहीं होते, मूल शब्द होना चाहिए। प्रत्यक्ष को भी शब्द के अनुसार वेरीफाई करो। आपने कुछ प्रत्यक्ष किया, आपने सूरज देखा, लेकिन शब्द के अनुसार वो एक बहुत बड़ा है, दिख रहा तो एक प्लेट लगा दी किसी ने हवा में, हमको दिख तो उतना ही रहा है,
लेकिन शब्द के अनुसार उसको आप देखो। और हो सकता है शब्द के अनुसार अभी आज रात को मून आपको रेड लिखेगा, आपको अरे यार मून लाल हो गया, नहीं, शब्द के अनुसार आज ग्रहण है। आप समझ रहे हैं? शब्द के अनुसार प्रत्यक्ष को भी ठीक कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है आपको डेजर्ट में पानी दिख रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष तो है पानी दिख रहा है, लेकिन शब्द के अनुसार ये माया है, पानी नहीं है। तो वेद में मूल शब्द को रखा गया है और आजकल मूल प्रत्यक्ष है। थोड़ा फर्क ही है ज्ञान में। ऐसा नहीं है कि हम वेद के टाइम में प्रत्यक्ष नहीं था, ये कुछ बोल रहे हैं लेकिन दिख तो कुछ रहा है, नहीं, उसको समझाते हैं वो लोग। ऐसा रीजनेबल एग्जाम्पल्स हैं। तो प्रत्यक्ष और शब्द, ठीक है। सो डाउट, प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बार वो समझा रहे थे इसी तरह कि जैसे किसी को पता करना उसका पिता क्या है, माँ को पूछो। तो एक भक्त ने पूछा, क्योंकि अमेरिका में तो फैमिली भी ब्रोकन है और कुछ कल्चर भी नहीं है, तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी अगर माँ झूठ बोल दे तो प्रभुपाद जी ने बोला, तुम दुर्भाग्यशाली हो, बस, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। Immediate answer. He's so clear. He says you are unfortunate. That's all. There is no way for you to know. So ठीक है, आजकल बोलेंगे हम जीन मैपिंग करेंगे ये सब, बट हियर मे बी दैट नॉट बी 100%। हो सकता है जो आदमी मर गया अभी नहीं है, मे बी ट्विन है, उसमें भी आपके डाउट कभी बंद नहीं होंगे। सो दिस इज फर्स्ट, वी हैव टू लर्न टू हियर बाय अथॉरिटी। सो अथॉरिटी, जब नारद मुनि बोले, देखिए नारद मुनि बोले ये कृष्ण खुद भगवान है, युधिष्ठिर महाराज इतने खुश क्यों? वो अथॉरिटी को डाउट नहीं करते। नारद मुनि रिकग्नाइज अथॉरिटी। और डाउट करना चाहते हो कोई लिमिट नहीं है, क्या खाली बोल रहा होगा, नहीं, अथॉरिटी को डाउट करना मूर्खता होती है। डाउट करना चाहिए लेकिन अथॉरिटी को डाउट नहीं करना चाहिए कभी भी। जैसे दुनिया में डाउट करना चाहिए, आप कोई आपको सड़क में बोला मेरा पेट खराब है, बोला ये कर ले, डाउट करना चाहिए, हो सकता है गलत हो। लेकिन आप एक अच्छे डॉक्टर के पास गए जो रिकग्नाइज है, ऑथराइज है, जिसका अच्छा ट्रीटमेंट भी हो रहा है, और उसने बोला ये दवाई लो, और आप ये दवाई लेना चाहिए, ये गलत है, आप गलत कर रहे हो। अभी ये बुद्धि नहीं है, अभी मूर्खता होती है। नॉर्मल डाउट करना बुद्धि है, करेक्ट, लेकिन अच्छे आपका डॉक्टर उसको डाउट कर रहे हैं, वो मूर्खता होती है, करेक्ट। आप मरने वाले हो, डॉक्टर बोलता है दवाई खा लो बच जाओगे, खाओ नहीं खाओ, तो आप मूर्ख हो, समझ रहे हैं? तो सिमिलरली शास्त्र बोलते हैं कि कृष्णा कृष्णा पाहि माम, कृष्णा कृष्णा रक्षा माम। प्रभुपाद बोलते हैं शुद्ध भक्ति के दो लक्षण हैं, कृष्ण ही हमारी रक्षा करते हैं और कृष्ण ही हमको पाल रहे हैं। ये अगर आप प्रभुपाद जी समझ लेंगे, आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। इसे चैतन्य महाप्रभु इसको मेडिटेट कर रहे थे, जब वो जगह जगह जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव, वो यही गा रहे थे, कृष्णा 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 रक्षा माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। हाँ, पाहि माम रक्षा माम, पाहि माम रक्षा माम, पूरा मालूम है मंत्र। तो रक्षा माम पाहि माम, भगवान मेरे को खिलाओ, भगवान मेरे को नहीं, पाहि माम, आप मेरी रक्षा करो। दो चीज़ चाहिए हमको इस दुनिया में। हम सब असुरक्षित हैं, डर है क्या होगा कल, क्या होगा, आप सब डर से मरे हुए हैं, क्या ना, डर से भरे हुए हम सब लोग। प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे ज़्यादा पीड़ित हम डर की वजह से होते हैं, क्या होगा क्या होगा। बाकी भी पीड़ा है, खाने की पीड़ा है, सोने की पीड़ा है, सेक्स की पीड़ा है, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन डर से सबसे ज़्यादा तंग होते हैं हम लोग। खाना तंग करता है, सोना तंग करता है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, डिफेंडिंग सबसे ज़्यादा हमको तंग करता है। लेकिन आपको प्रॉपर जो डाउट नहीं करना चाहिए, कृष्ण आपकी सुरक्षा जरूर करते हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। ये जो 6 हमारे भगवान की शरणागति के प्रिंसिपल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अवश्य रक्षिबे, कृष्ण जी जरूर मेरी सुरक्षा करेंगे। तो एक चीज़, और दूसरा चीज़, कृष्ण जी मेरे को पालेंगे, है ना, पाहि माम, भगवान आप मेरे को मेंटेन करो। आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब भक्त को ये समझ आता है कि वह टोटली डिपेंडेंट है भगवान में इन दो चीज़ के लिए, भगवान ही मेरे पालन करते हैं और भगवान ही मेरे रक्षक हैं, उस समय वो शुद्ध भक्त बन जाता है। अभी हमको डाउट है, हम लगता है मेहनत कर रहे हैं, इससे हम मेंटेन हो रहे हैं, भगवान आपको खिला रहे हैं। एक बार ही प्रभुपाद जी अमेरिका में चल रहे थे रोड में, तो उन्होंने एक नोटिस बोर्ड में होता ना, यहाँ पे भी बनाया हुआ LIC का ऐसा, जिसमें बच्चे को ऐसे रखे रहते हैं, घर को भी उसके अंदर रहता है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला ऐसे कृष्ण जी आपको मेंटेन कर रहे हैं,
ऐसे एक्चुअली सेम एग्जाम्पल है। एक भागवत में एग्जाम्पल है, जब ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हुए तप कर रहे होते हैं, करेक्ट, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को दर्शन करते हैं, तो प्रभु जी बोलते हैं तुम भी ऐसे ही कर रहे हो, तुम भी भगवान को कोई भगवान से ही बना हुआ कमल है, तुम भी भगवान से बनी सृष्टि के ऊपर बैठे हो, मन में कर सकते हो मैं भी कमल में बैठा हुआ हूँ, भगवान पे ध्यान कर रहा हूँ, ठीक है, हम भी सीट में बैठे हैं, आँख बंद कर लो, कमल में बैठे हो, भगवान पे ध्यान कर रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं है एक्चुअली, द सेम प्रिंसिपल इज है। तो भगवान अटरली डिपेंडेंस ये कल्टिवेट करना होता है, टोटल डिपेंडेंस, कृष्ण हमको मेंटेन करें, वही सुरक्षा करते हैं। इसलिए भक्त देवता के पास भी नहीं भागता जब उसका डर होता है। जैसे वृंदावन वासी जब मुश्किल में थे, देवता लोगों के भी नहीं भागे, कृष्णा को पुकारते थे, जब भी दानव आ जाते क्या करते थे, अरे शिव जी बचाओ, गणेश जी बचाओ, कभी नहीं किया, खाली कृष्णा करे। जब वहाँ आग लगी कृष्णा, जब काली आया कृष्णा, कुछ भी पूतना जो भी आया, त्रिणावता आया, अगासुरा बकासुरा आया, कृष्णा, बस ये लक्षण है भक्त के। नॉर्मल आदमी क्या है, उसमें एग्जाम्पल है ना, अम्बरीश महाराज, दुर्वासा, अम्बरीश महाराज खाली खड़े रहे, कृष्ण पे समाधि में रहे, कृष्ण जी लगता है मेरे से कोई गलती हो गई है, जो भी अपराध देना चाहते हैं स्वीकार है। और दूसरे कौन था दुष्ट, हाँ, दुर्वासा मुनि, ठीक है, इस समय वो दुष्ट बन गया था, और वो पूरा दुनिया घूम के आया, सब देवता के पास चला गया, बचा दो बचा दो बचा दो, हम नहीं कुछ कर सकते, तो आपको वो बचा भी नहीं सकते, वो उनका शेल्टर लेने में, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण जी बोल रहे हैं माम एकम, और प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं लेक्चर में, रास्कल मी ओनली, अरे मूर्ख खाली मेरे पास आ, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एंड मां शुचः, जो डाउट नहीं कर, मैं तेरे सुरक्षा कर सकता हूँ। हम सब लोग डर से पड़े, हम सब लोग को मेंटेनेंस, कैसे हमारा मेंटेनेंस होगा, ठीक है, और कैसे हम भयभीत रहते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मां शुचः, कोई डाउट नहीं रखो, डाउट होने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कृष्ण पूर्ण रूप से भक्त की सुरक्षा करता है। और दूसरा डाउट भक्त को कभी कभी आता है तत्व में, एक्चुअली ये डाउट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में जाता है। मैं जब इसको ज्वाइन किया था, मैंने बहुत बारी बताया, ज्वाइन किया था तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ वैकुंठ से गिरे हैं, भौतिक जगत में उल्टे सीधे चीज़ें सुने हैं, मन डिस्टर्ब था। तो कभी कभी जब समय लगता था यार ये सब भक्त लोग जप रोके, मेरे 2-3 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, फिर मैं भी जप करूँगा। अब जप कर रहा हूँ लेकिन एक क्वेश्चन तंग कर रहे हैं, होता है ना शुरू में, बहुत एक स्थिति आती है, क्वेश्चन है ठीक है वो भी देख लेंगे, लेकिन ये मेरी आस्था को नहीं छूता क्वेश्चन। कृष्णा को स्वीकार कर लिया है, करेक्ट, लेकिन शुरू के स्टेज में क्या होता है, ऐसे डाउट होते हैं कि वो अपना जपा भी रोक देते हैं, यार ये इतना बड़ा डाउट है, क्या जैसे जपा करूँ मैं, इसका आंसर चाहिए पहले मेरे को, ठीक है ना। लेकिन जब प्रगति होने के बाद, ऐसा कुछ प्रगति नहीं है, लेकिन प्रगति होने के बाद आदमी ऐसा स्थिति में आता है कि कोई प्रश्न पूछे, ठीक है कल देख लेंगे, उससे मेरा कृष्ण पे आस्था नहीं टूटने वाला है। जैसे किसी ने बोला भाई इधर ये लिखा उधर ही लिखा, हाँ देख लेंगे कल, उससे मतलब फर्क नहीं पड़ा, मैं तो कृष्ण को स्वीकार कर चुका हूँ, मेरा कोई डाउट नहीं है अभी। समझ रहे नहीं समझ रहे। लेकिन शुरू की स्थिति में उसको कोमल श्रद्धा में क्या होता है, कोई 2 आदमी होता था हमारे, कोई भक्त लोग आते थे कॉलेज में, कुछ समझाते थे, अच्छा लगता था, फिर हॉस्टल जाके पता है ये क्या सुना तूने, ये कुछ 2 चीज़ समझाए, कन्फ्यूज हो गए ऐसा होता है हालत, शुरू में होता नहीं होता। आप कुछ बताया इसको कृष्ण भगवान है, किसने बोला क्या बोला, देवी पुराण में ये लेके आया, शिव पुराण में लेके हैं कन्फ्यूज, तो ऐसा हालत रहता है जरूर। लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि जब आप आध्यात्मिक प्रगति होता तभी आपके डाउट चले जाते हैं। कितना भी तर्क अप्रतिष्ठा श्रुतिया विभिन्न, अलग अलग वेद पढ़ोगे, अलग अलग तर्क समझोगे, अलग विद्वानों के उनके अपने मति न भिन्नम, उनकी सबकी अपनी अपनी मति होती है, करेक्ट। धर्म से तत्व निहितम गहायम महाजनो ये निगता सपंता। अगर आप धर्म को जानना चाहते हो, गीता को जानना चाहते हो, ठीक है, आपने एक अंकल से पूछो वो एक चीज़ बताएंगे, किसी दोस्त से पूछो कुछ और, किसी को भी। आज समाज में कैसा है, मैं एक हमारे जो कॉलेज में एक भक्त आए थे, वो जर्मनी से आए थे, पृथु प्रभु, आप लोग कुछ लोग देखा होगा उनको, रशिया में प्रचार कर रहे हैं, बहुत खुशी से प्रचार कर रहे थे, तो बहुत खुश हो गया था मैं। तो मैं उनको एक जाके पूछा, ठीक है आप तो खुश हैं, आप जर्मनी से हैं, आप खुश दिखते भी हैं, लेकिन ये बताओ भारत की क्या हाल है। भारत ओशन ऑफ कन्फ्यूजन, हाँ डाउट का सागर,
क्या यही है? आप देखो किसी एक को बात बताओ यार गीता का क्या मतलब है, वो एक बताएगा, दूसरे को पूछो दूसरा बताएगा, ये क्या हो गया? आप जैसे देखो अभी साइंस में एटलीस्ट ऑर्गेनाइज्ड है, आप एक कॉलेज में जाके पूछो इसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, एक चीज पता चलेगी, दिल्ली में जाके पूछो सेम चीज पता चलेगी, कोई दूसरा मीनिंग नहीं है, करेक्ट नहीं? और इधर ऐसा है किसी को पूछो पड़ोसी को तेरा क्या मतलब है, भगवान क्या होता है, एक चीज बताएगा, दूसरा आदमी दूसरा चीज बताएगा। ये सत्य दो कैसे हो गए? अगर दो है तो एक गलत है या दोनों गलत है? सपोज आप किसी को पूछे कि कृष्ण जी कौन है, उसने ये बताया, दूसरे ने कुछ और बताया, या तो एक गलत है या दोनों गलत है, बिकॉज सत्य दो नहीं हो सकता, सत्य एक होता है, करेक्ट नहीं? 2 + 2 4 है, एक बोलो 2 + 2 4 है, एक बोलो 2 + 2 5 है, या तो एक गलत है या दोनों गलत है, दो आंसर कैसे आगे? समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो सही वे एक्चुअली समाज में इतना कंफ्यूजन है, तर्क अप्रतिष्ठा एंड श्रुतिया विभिन्न, और ये शास्त्र दिखाएंगे ये मतलब है, उससे भी आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, एंड मुनि मतिर्न भिन्नम, सारे मुनि लोगों का नासो मति एव, नासो मुनि एव मतिर्न भिन्नम, सारे मुनि का अलग अलग होता है मति, सारे भारत के 6 मुनि थे, सबका अलग अलग तर्क, गौतम मुनि का अलग तर्क है, वैशेषिक मुनि का अलग तर्क है, पातंजलि का अलग है, तो मतलब आगे तो टोटल कंफ्यूज हो जाएगा, ये सब मुनि भी अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं। तो उसमें लिखा है धर्म तत्वम निहितम गुहायम महाजनों गेन गता सपंतः, धर्म का तत्व एक जो सत्य है वो एक महाजन के हृदय में छुपा हुआ है, कृष्ण जी भक्त के दिल में छुपे रहते हैं, वहाँ से आपको मिलना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ये दिख रहा है कि हम एक सही जगह आ गए हैं, हमारे कॉलेज में प्रवचन हो रहे थे, रसराज प्रभु आए थे, तो वो तो प्रभुपाद जी की व्याख्या किए, बहुत कुछ समझाए, कोई बोला नहीं आप तो प्रभुपाद जी के आ रहे, बोलते हम तो एक आनंदा को फॉलो करते हैं, आप उस आनंद को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? तो उन्होंने बोला देखो मेरे पास तो अच्छी बोट है, तो मैं तुम्हारी बोट की तरफ क्यों देखूँ, ये बोट मेरे को ले जा रही भवसागर के पास, ठीक है, तुम्हारी बोट ठीक है नहीं है, मेरे को उसमें भी जानने का इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मेरी बोट तो ठीक है, अब तुम चेक करो तुम्हारी बोट ठीक है नहीं है। बिकॉज भागवत में लिखा है अगर आनंद आपका गलत हुआ, वो बोट जो है लकड़ी की नहीं, वो पत्थर की बोट है, चलेगी नहीं 1 इंच, और दोनों डूबोगे गुरु के साथ, करेक्ट बोला है ना, दोनों, गुरु भी आपका, वो कैप्टन भी डूबेगा बोट वाला, तुम भी डूबोगे उसके साथ। तो पत्थर की बोट कभी पानी में नहीं चलती है, बोट किसकी बनती है? लकड़ी की बनती है। तो हमारे पास तो अच्छी बोट है जो चलेगी, तुम्हारी तो पत्थर की बोट है जो डूबेगी। ऐसा बोलो, गुस्सा, लेकिन वो स्पष्ट रूप में सत्य बोल देते हैं, प्रभु जी को डर नहीं लगता किसी से, स्पष्ट बोल देते उन्होंने। तो ठीक है, तो एक्चुअली भागवत में लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर आपको ऐसा अनुभूत होता है कि मैं एक सही मार्ग में आ गया हूँ, करेक्ट, इसकी अनुभूति भी होती है। Hare